करोड़ में इस ज़मीन को बेचने की तैयारी सरकार कर रही है। किस तरह की तैयारी है आगे की? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है वो पूरी तरह से इलीगल है। ये सहकारिता कारखाना है, इसके बारे में इस तरह का निर्णय कैबिनेट को नहीं लेना चाहिए। बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग किए जो एजीएम होती है शेयर होल्डर्स की, वो मीटिंग नहीं बुलाई गई है और सीधे सीधे उन्होंने निर्णय लिया है। तो ये निर्णय ही अपने आप में अवैधानिक है, विरुद्ध है, तो ये गलत है। ये निर्णय को तत्काल वापस होना चाहिए। परिसमापन की कार्रवाई जो उसमें की गई है कैबिनेट में, उसको रद्द किया जाना चाहिए। कारखाने को चालू किया जाना चाहिए। एमएसएमई को कारखाने की ज़मीन को नहीं सौंपा जाना चाहिए। किसान कर्मचारी को जो बकाया है वो तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर के हम लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। 3 तारीख से जन जागरण अभियान हमारा चलेगा। 12 तारीख को हम जोरदार सत्याग्रह करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि उस कारखाने की बंद की कार्रवाई को वापस ले और कारखाने को शुरू करें। तिवारी जी, एमएसएमई आखिरकार है क्या? जनता नहीं जानती, किसान नहीं जानते, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, उसके विषय में उनको जानकारी नहीं है। उसके विषय में आप थोड़ा बताएं। एमएसएमई ये है कि सरकार की एक संस्था है, जिसका मतलब ये है सूक्ष्म लघु मध्यम तरह के जो उद्योग हैं उनको सरकार चलाने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। वो जो समूह है वो इसको छोटे छोटे कारखानों को संचालित करता है। पहले उसकी 2.5 करोड़ की लिमिट थी, अब उसको बढ़ा करके 25 करोड़ कर दिया है। लेकिन वो केवल पंजीयन करते हैं, कारखाने के लिए प्लॉट्स वगैरह अवेलेबल करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। जैसे लघु उद्योग निगम जो होता है ना अपना औद्योगिक विकास केंद्र, उसी तरह का ये दूसरा सेटअप है। तो इसको देने का कोई मतलब ही नहीं है। ये कारखाना तो देश के इट इज़ द लार्जेस्ट, ये आया है रिपोर्ट में फेडरेशन की में कि ये देश का बड़े कारखानों में से एक है। इट इज़ द लार्जेस्ट फैक्ट्री इन ऑल ओवर इंडिया, ये आया है। तो क्या तिवारी जी, सरकार कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये है कि इस कारखाने को खत्म करके लघु उद्योग और इनको दे करके इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया जाए? और क्या है, परिसमापन की कार्रवाई आप कर ही रहे हैं, कारखाने को बंद कर रहे हैं, स्थायी रूप से आप ताला डाल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस ज़मीन को ये ज़मीन है जो 552 नंबर हाईवे से जुड़ी है, इस ज़मीन को आप केवल 61 करोड़ रुपए में, गवर्नमेंट की गाइडलाइन देखो ना, कलेक्टर की क्या गाइडलाइन है, ये ज़मीन कम से कम 1000 करोड़ रुपए की है। ये 125 बीघा का फार्म है, 100 बीघा ज़मीन ये है, और इस ज़मीन को आप उनको 61 करोड़ में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सर, आंदोलन की किस प्रकार की तैयारी है? आंदोलन की तो जोरदार तैयारी है। पहले भी हमारा जोरदार आंदोलन हुआ है जिसमें 10,000 लोग शामिल हुए थे। अभी भी हज़ार लोग शामिल होंगे। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे, मजबूर करेंगे और कारखाना चलाना पड़ेगा सरकार को। मोदी जी के खिलाफ भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, 3 कृषि कानूनों के विरोध में। अंततः मोदी जी को कानून वापस लेने पड़े थे। और आगे भी इससे भूमि अधिग्रहण के बारे में भी सरकार ने कानून बनाया 2014 में, उसको भी सरकार को विड्रॉ करना पड़ा है। ऐसे एक नहीं, मैं 10 उदाहरण आपको बता सकता हूँ, और ये उसमें 11वां उदाहरण जुड़ेगा। लेकिन जीत जनता की हुई है, जनता की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केलारस शक्कर कारखाना बचाओ संघर्ष समिति के नेता, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जीत जनता की हुई है जब आंदोलन हुए हैं, और इसमें भी जीत जनता की ही होगी। अब देखना ये होगा कि किसानों के आंदोलन के सामने सरकार झुकती है या सरकार अपने फैसले पर अड़िग रहती है। हमारी खबरें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।